एक बार एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती, झगड़ती। एक बार पूर्णिमा के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र अपनी पत्नी के रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ता है, ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मार कर खा जाएगा। उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज की झिक झिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते ही उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया हुआ था और शेर की नींद में खलल ना पड़े, इसके लिए हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़कर सोचता है, ये ब्राह्मण आएगा, शेर जागेगा और इसे मार कर खा जाएगा। पूर्णिमा के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे बचाएं कैसे। उसे एक उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो, जागो, आज आपके भाग्य खुले हैं। पूर्णिमा के दिन खुद देव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें और इन्हें दक्षिणा देकर रवाना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही कभी आए। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पहले से शिकार किए हुए मनुष्यों के गहने थे, वे सब के सब उस ब्राह्मण के पैरों में रख कर शीश नवाता है, जीभ से उनके पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, देव, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके वापस अपने घर जाओ। ये शेर है, कब मन बदल जाए। ब्राह्मण बात समझता है और घर की तरफ लौट जाता है। उसके पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली पूर्णिमा को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है, वो सोचता है, बढ़िया है, ब्राह्मण आया, शेर को जगाऊं। शेर की नींद में खलल पड़ेगा और गुस्साएगा। ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा पेट भर जाएगा। ये सोच वो कौवा कांव कांव चिल्लाता है। शेर को गुस्सा आ जाता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नज़र पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कौवा क्यों कांव कांव कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता, पर फिर भी शेर होता है जंगल का राजा। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरोवर गए और अब काग भये प्रधान। थे तो विप्रा थारे घर जाओ, मैं किनाएगी जिजमात। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार है, जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे ब्राह्मण, यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी के चरित्र हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो हंस है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिससे सहन नहीं होता, वो कौवा है। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं, वे हंस प्रवृत्ति के हैं।
जो झगड़े कर एक दूजे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं वे कौवे की प्रवृत्ति के हैं। अपने आसपास छुपे बैठे कौवों को पहचानो, उनसे दूर रहो और जो हंस प्रवृत्ति के हैं उनका साथ करो। इसी में आपका सबका कल्याण छुपा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके।